तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 के द्वारा विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है। इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगी। यानी कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाजित हैं और अनुक्रमिक का मतलब होता है कंटिन्यू आ रही हैं, तो उनका योग 45 है। तो वो सबसे लघुत्तम संख्या क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि सबसे लघुत्तम संख्या 3x होगा, क्योंकि 3 से विभाज्य है तो 3 का वो क्या होगा, गुणज होगा। तो ये हो गया 3x। उसके बाद दूसरी जो संख्या होगी वो 3x प्लस 3 होगी, और जो तीसरी संख्या होगी वो 3x प्लस 6 मान लेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो योग 45 आता है। तो जोड़िए इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 3 3 6 3 9x, और 9 और 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 इधर हो जाएगा। ये हो गया आपका 45। अब देखिए 9 उस तरफ जाएगा तो घटेगा, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 बचेगा। यानी 9x बराबर कितना हो जाएगा, 36। अब 9 से काटिए तो 9 चौक 36, यानी x का मान कितना हो गया, 4। तो सबसे लघुत्तम संख्या हमने किसको माना था, 3x को माना था। तो 3 में यदि हम 4 से गुणा करवा दें, यहाँ पे 3 में यदि हम 4 से गुणा करवा दें तो सबसे लघुत्तम संख्या हमें मिल जाएगी। तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका, 12। यानी हमसे पूछ रहा था सबसे लघुत्तम संख्या क्या होगी, तो हमारी जो सबसे लघुत्तम संख्या होगी वो 12 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि 20% की छूट से विक्रय पर किसी वस्तु की लागत 596 रुपया है तो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी। सवाल बहुत ही सिंपल है। पूछ रहा है कि उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी यदि किसी वस्तु को 20% की छूट पर लागत 596 रुपये पड़ता है। तो देखिए, ये बहुत सरल क्वेश्चन है और इसको बहुत सरल से सॉल्व करेंगे। आप लिखिए सबसे पहले 596, ठीक है। उसके बाद लिखिए 100 और बटे में कितने का छूट दे रहा है, तो 20% का छूट दे रहा है। तो 100 में से 20 को घटाइए तो बचेगा आपका 80। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया। अब 8 से आप इसमें भाग करिए 596 में, तो 8 अठाई 64 होता है। तो 8 सते 56, 7 बार ले जाएंगे क्योंकि 64 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 सते जब 56 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 6, तो 8 चौक 32 होता है। ठीक है। तो जब यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि आप 36 में से 32 को घटाओगे तो 4 बचेगा। 4 और एक जीरो यहाँ पर है तो 40 हो जाएगा। तो 8 5 कितना हो जाएगा, 40। यानी उस वस्तु की जो मूल कीमत थी वो 745 रुपये आ गई। यानी आपका उत्तर तैयार हो गया। तो मूल कीमत कितना आ गई आपकी, 745 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हम ऐसे ही प्रश्न लेकर आते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि दो संख्याओं का लस उनके मस का 20 गुना है। लस और मस का योग 25-20 है, मतलब 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे, और ऐसे प्रश्न पूछता भी बहुत तेजी से है। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे जो लस है वो क्या है आपका, कह रहा है कि उसके मस का 20 गुना है। यानी लस क्या है, 20 गुणते हैं आपके मस के। ठीक है। उसके बाद फिर कहा है कि लस और मस का जो योग है वो 2520 है। तो अगर इनको जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पे जोड़िए पहले लस प्लस मस। एकदम बेसिक से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको ट्रिक से लगाएं तो 2 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सीखिए बेसिक से कैसे लगाया जाता है। बेसिक टू एडवांस बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए लस प्लस मस बराबर कितना दिया है आपका, तो दिया है आपका 25-20। ठीक है। इसको बेसिक से सॉल्व कर ले रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे ट्रिक। देखिए ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा, देखते हैं। लस प्लस मस बराबर कितना हो जाएगा, 25-20 दिया है। अब लस कितना है, तो 20 गुणते मस है और ये भी मस है। यानी 20 गुणते मस प्लस मस जोड़ेंगे तो 21 इंटू मस आ जाएगा। ठीक है।
यहाँ पर 20 मस है और यहाँ पर 1 खो है, तो जोड़ेंगे तो 21 इंटू मस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25 और 20। अब 21 से इसको काटेंगे तो 21 से कम 21 और 21 दूना 42 यानी 120 आएगा। मसा आपका आ गया कितना 120। तो लसा कितना होगा, तो लसा आपका हो जाएगा, देखिए मसा हमको पता चल गया कितना हो गया 120, तो लसा इसी का दोगुना 20 गुना हो जाएगा। तो 12 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 2400। ठीक है, लसा आपका पता चल गया 2400 और मसा है आपका 120। तो एक संख्या इसमें दिया है, उनमें से एक संख्या है 480, तो और दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि लसा गुणे मसा बराबर होता है प्रथम संख्या गुणते दूसरी संख्या, यानी लसा का मसा में गुणा करवा दीजिए तो ये हो जाएगा 2400 और गुणते हो जाएगा 120। उनमें पहली संख्या से भाग दीजिए, तो पहली संख्या जो दिया है 480 उससे अगर हम भाग दे देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ से 1 0 काट देते हैं, उसके बाद 48 पंचे आपका हो जाता है 240 और 12 का गुणा यदि 5 में कराएंगे तो 12 पंचे 60, 1 0 बगल में लगा है तो 600 हो जाएगा, यानी जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो हो जाएगी 600। ठीक है, ये तो रहा एकदम बेसिक सा कंसेप्ट। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हम एडवांस करेंगे तो कहेंगे देखिए 20 गुना है तो 20 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 21। 21 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा 120। अब 120 जैसे ही आया उसके बाद हम कहेंगे कि आप जो 20 गुना था उसको भी लिखिए और उसके बाद ये जो 120 था उसको भी लिखिए और बटे कर दीजिए 480। अब देखिए 1 0 से 1 0, 12 चौक 48 और 4 पंचे 20 और 12 पंचे 60 यानी 600 आ गया। 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये सवाल सॉल्व हो गया। तो अगर आप बेसिक जानते रहोगे तब आप जाके एडवांस समझ पाओगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 8 सेकंड में पार करती है तथा 204 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का खड़ा है और इसको रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है और उसके बाद प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार करती है आपका 20 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, आप ये बताइए। दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा रेलगाड़ी की चाल, यानी लड़के को उसी चाल से पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी उसी चाल से पार करेगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो जब वो लड़के को पार कर रही होगी तो अपनी लंबाई के बराबर पार करेगी, यानी मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यल है, तो दूरी आपकी यल ही होगी और समय हो जाएगा 8 सेकेंड। तो दूरी बटा समय होता है चाल बराबर। अब देखिए चाल इसका निकल गया, अब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसका चाल कितना होगा। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, यानी कुल लंबाई हो जाएगा यल प्लस 204 और बटा जो समय है वो हो गया आपका 20। 4 से इसको काट दीजिए तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। 5 का इसमें गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 5L और यहाँ 2 हो जाएगा तो 2L प्लस ये हो जाएगा आपका 408। 2 का गुणा 204 में करा देंगे तो 408 आ जाएगा। अब देखिए 2L को 5L में से घटाएंगे तो आएगा 3L और 3L को यदि हम 408 में भाग दे दें तो देखिए 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, कितना आ गया आपका 136 मीटर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है ना दिखाई देता हो, 136 मीटर। तो हमारी जो रेलगाड़ी की लंबाई हो गई वो हो गई 136 मीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह राशि 216 गुना हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि 216, आप बताइए 6 की घात कितना होगा। तो आप कहोगे 216 को लिख सकते हैं आप 6 की घात में 3।
हमने कहा ये जो घात 3 है इससे गुणा करवा दीजिए 4 में, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 3 का यदि हम 4 में गुणा करवा दें तो आ जाएगा 12। तो पूछ रहा था कि कितने वर्षों में राशि 216 गुना हो जाएगी, तो 12 वर्षों में यह राशि 216 गुना हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम ऐसे SSC GD का प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।